गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, इन प्रीवियस क्लास मैंने आपको सर्वनाम की डेफिनेशंस, उसके भेद, सर्वनाम के एकवचन बहुवचन रूप बताए थे। मैं इस क्लास में आपको फिर से रिपीट करूँगी, सर्वनाम अगेन समझाऊँगी। तो नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और इसमें आए रंगीन शब्दों को देखिए। रोहन कक्षा 4 में पढ़ता है। रोहन के पिताजी अध्यापक है। रोहन पढ़ाई में होशियार है। रोहन को फुटबॉल खेलने का बहुत शौक है। रोहन को विद्यालय की फुटबॉल टीम का कप्तान बनाया गया है। रोहन ने फुटबॉल के खेल में कई बार पुरस्कार भी जीते हैं। उपयुक्त गद्यांश में रोहन संज्ञा शब्द बार बार प्रयोग किया गया है, जिससे वाक्य अटपटा लगता है। तो मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम शब्द का उपयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है, जिससे वाक्य को अटपटा होने से बचाया जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि बार बार रोहन के उपयोग से वाक्य अटपटा सा लगता है। यहाँ हम सर्वनाम शब्द का उपयोग करके वाक्य को सरल बना सकते हैं। जैसे रोहन कक्षा 4 में पढ़ता है। उसके पिताजी अध्यापक है। वह पढ़ाई में होशियार है। उसे फुटबॉल खेलने का बहुत शौक है। उसको विद्यालय फुटबॉल टीम का कप्तान बनाया गया है। उसने फुटबॉल के खेल में कई पुरस्कार भी जीते हैं। यहाँ पर हमने रोहन की जगह उसके, वह, उसे, उसको, उसने जैसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके वाक्य को सरल बनाया है। सर्वनाम का अर्थ होता है सबके लिए। नाम या संज्ञा शब्दों का प्रयोग बार बार ना करना पड़े तथा भाषा सुंदर लगे, इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुछ सर्वनाम शब्द हैं मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, हम, हमारा, वह, यह, ये, वे, कौन, कोई इत्यादि। आगे सर्वनाम की डेफिनेशन है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम के भी वचन बदलते हैं, यानी सर्वनाम के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, आप सब। एग्जाम्पल के लिए, मैं विद्यालय जाता हूँ। यहाँ केवल एक व्यक्ति के विद्यालय जाने का बोध हो रहा है, तो यह वाक्य एक वचन हो गया। हम विद्यालय जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का एक साथ विद्यालय जाने का बोध हो रहा है। बहुत सारे लोगों के एक साथ विद्यालय जाने का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम ये वाक्य बहुवचन हो गया है। कुछ और एक वचन और बहुवचन शब्द देखते हैं। मैं, मैंने, हम, हमने। मुझे, मुझको का बहुवचन हमको। मुझसे का बहुवचन हमसे। मेरे लिए का बहुवचन हमारे लिए। मेरा, मेरे, मेरी का बहुवचन हमारा, हमारे, हमारी। मुझ में का बहुवचन हम में। वह, उसने का बहुवचन वे, उन्होंने। उसको का बहुवचन उनको। उससे का बहुवचन उनसे। यह का बहुवचन ये। तूने का बहुवचन तुमने। तुझको का बहुवचन तुमको। तेरे लिए का बहुवचन तुम्हारे लिए। तेरा, तेरी, तेरे का बहुवचन तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। तुझ में का बहुवचन तुम में। उसके लिए का बहुवचन उनके लिए। उसका, उसके, उसकी का बहुवचन उनका, उनके, उनकी। उसमें का बहुवचन उनमें। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं सर्वनाम के भेद। हिंदी भाषा में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड निश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिफ्थ निजवाचक सर्वनाम, सिक्स्थ संबंधवाचक सर्वनाम। सो स्टूडेंट्स, इस तरह हिंदी भाषा में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो आइए फर्स्ट पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं। जो सर्वनाम शब्द कहने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात की जा रही है के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, तुम, हम, आप, ये, वे, मेरा, तुम्हारा, हमारा, मैंने, तुमने आदि पुरुषवाचक सर्वनाम है।
एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट पिक्चर देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, यानी इसमें किसी व्यक्ति अपने बारे में कह रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ। तुम खेल रहे हो, किसी और के विषय में बात की जा रही है कि तुम खेल रहे हो। वह विद्यालय नहीं जाएगा, इसमें भी कहने सुनने का बोध हो रहा है, इसलिए यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। सेकंड सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चित ज्ञान होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, इसने, उसने। यानी जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु की निश्चितता का ज्ञान होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यह मेरी साइकिल है, इसमें यह बोध हो रहा है कि यह निश्चय रूप से उसी की साइकिल है, इसमें किसी चीज़ की निश्चितता का बोध हो रहा है। सेकंड एग्जाम्पल, वह मेरा घर है, इसमें बोध हो रहा है निश्चय रूप से कि वह इसका घर है, यह तो इसी कारण यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। थर्ड है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। यानी जिस सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति की निश्चितता का पता नहीं चलता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, पानी में कुछ पड़ा हुआ है। यहाँ कुछ का उपयोग करके बताया गया है कि यह निश्चय नहीं है कि पानी में क्या पड़ा है, केवल इतना पता है कि पानी में कुछ पड़ा हुआ है, इसलिए इसमें अनिश्चितता का बोध हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है बाहर कोई आया है। यानी यहाँ केवल बोध किसी के बाहर आने का बोध हो रहा है, ये नहीं पता कि बाहर कौन आया है, इसीलिए यहाँ कोई का उपयोग करके कोई शब्द के उपयोग से यह वाक्य अनिश्चयवाचक सर्वनाम का हो गया। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कैसे, कौन, किसे, किसने आदि। फर्स्ट एग्जाम्पल, तुम कौन हो, इसमें किसी से प्रश्न पूछा गया है कि वह कौन है, यानी कौन शब्द का उपयोग करके यह वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया है। सेकंड एग्जाम्पल, क्या तुमने पाठ याद कर लिया है। यहाँ पर क्या शब्द का उपयोग करके इस वाक्य में प्रश्न का बोध कराया गया है, प्रश्न पूछने का बोध कराया गया है, अतः यह प्रश्नवाचक सर्वनाम का वाक्य है। फिफ्थ है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे खुद, स्वयं, अपने आप आदि। यानी जिन सर्वनाम वाक्यों में निजता का बोध होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम का वाक्य कहेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। यानी इस वाक्य में एक व्यक्ति द्वारा अपना काम स्वयं करने की बात की गई है, यानी निजता का बोध हो रहा है, तो यह निजवाचक सर्वनाम का वाक्य होगा। सेकंड है मैं अपने आप विद्यालय चला जाऊंगा। यानी एक व्यक्ति के द्वारा अपने आप विद्यालय जाने का बोध हो रहा है, यानी इस वाक्य में भी निजता का बोध हो रहा है। सिक्स्थ है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, जिसे, उसे, जैसा, वैसा आदि। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ पर ये बताया गया है कि व्यक्ति जैसे कर्म करेगा वैसा ही उसे भरना पड़ेगा, यानी उसको जो फल प्राप्त होता है उसका उसके कर्मों से संबंध बताया गया है। सेकंड एग्जाम्पल, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पर बताया गया है कि जिसके पास लाठी होगी भैंस भी उसी की होगी, यानी जिसका उस पर हक होगा भैंस भी उसी की होगी। यहाँ पर लाठी और भैंस में संबंध बताया गया है।
तो यह वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का होगा।